सर क्या नाम है आपका? अमित दास। कहाँ से हो? बिहार से हूँ जी, समस्तीपुर जिला से। बिहार से हो? जी। और संत रामपाल जी से कब जुड़े थे? संत रामपाल जी महाराज से हमने 2012 में जुड़े थे वो जी। अभी क्या काम करते हो? मैं ऐसे पढ़ाई लिखाई करता हूँ जी, मैं टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। हम बीएड कर रखे हैं और मैं अभी एजुकेशन में ही हूँ। ऐसे फल का काम चलता है, पापा काम करते हैं, उसमें थोड़ा सपोर्ट वगैरह करता रहता हूँ। तो संत रामपाल जी से आप क्यों जुड़े? मुकेश जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से ऐसे जुड़ा, भक्ति मार्ग से जुड़ा। मैं सबसे पहले जय गुरुदेव में रहता था। ऐसे पहले तो मैं नास्तिक था, मैं लत खराब लग गया था। बच्चों सब संगत जो होती हैं उस उम्र की, युवा पीढ़ी की, इसमें मैं ऐसे रहता था। मेरे घर में सबसे पहले मेरे पापा ने आध्यात्मिक मार्ग में आए थे और जय गुरुदेव से नाम उपदेश ले रखे थे। उन्होंने बताया जो भाई मीट मछली जो खाते हो, ये सब जो करते हो, ये खराब है, आप आध्यात्मिक ज्ञान सुनो, सत्संग सुनो, इसमें आ जाओ। तो उन्होंने ऐसे था, तो मैंने एक बार सत्संग में गया तो उसमें कई बातें सब बताई गई। तो मेरे एक बात टिक गया था कि सो भाई मीट मछली नहीं खाना है। उसमें एक बात बताया गया था भगत जी, जैसे कि सो उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था, जो जग में 4 सुअर है रे भाई। पहला सुअर स्वर को जानो जो मलमूत्र के करे सफाई, दूसर सुअर मुर्गी को जानो जो गली कुची के करे सफाई, तीसर सुअर मछली को जानो जो जल के करे सफाई, और चौथा सुअर ऐसे रे भाई ये तीनों को करे सफाई। वो मनुष्य को तरसाया मैंने, उन्होंने बताया सत्संग में। तो मैंने कहा अरे भाई मैं कितना पापी जीव हूँ, जो मेरा हितकारी है, जो मेरा सेवा करता है, मैं उसको काट के खा जा रहा हूँ। मेरी कितनी गलती कर रहा हूँ। मैं उस दिन संकल्प लिया भगत जी, जो मैं ये मीट मछली नहीं खा सकता हूँ। फिर मैं उस दिन से आध्यात्मिक मार्ग में आया और मैंने जाके जय गुरुदेव में नाम उपदेश ले लिया। नाम उपदेश लेने के बाद मैंने कई साल तक वहाँ सेवा करते रहा, भाव में रहते रहा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सो मैं जय गुरुदेव में ही एक चीज़ बताई गई थी कि जो करते थे आप वहाँ पे? मैं वहाँ जैसे आम सेवा होती है, जैसे कि सो भक्तों आते हैं उनकी व्यवस्था की, चाहे कुछ भी है, इस तरीका के जो सेवा मिलता था मैं कर लिया करता था। रामपाल जी शरण में क्यों आए? संत रामपाल जी की शरण में मैंने ऐसा आया जी, जो जय गुरुदेव में ये बताया गया था, जो 5 नाम काल के जानो सत्संग के माध्यम से। तो मैंने इस चीज़ को कई उनके जितने भी श्रद्धालु थे, मैंने उनसे पूछा जी ये जो काल का नाम है तो सच्चा नाम क्या है, कौन सा है जो जिससे मोक्ष मिल सकता है। किसी ने जवाब नहीं दिया। तो मैंने सेवा करते करते ऐसा हुआ था, जय गुरुदेव की करीबी सेवा में हम चल गए। तो उनके पास में रहता था, तो उनको क्या होता है यूरिन बैग लगी हुई थी, उनकी शरीर स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आप जय गुरुदेव जो थे उनके आप नज़दीकी सेवा करते थे। जी ओके जी, मैं गनमैन के पीछे रहता था, गनमैन की सेवा करता था। मैंने गनमैन जो वहाँ के फौजी थे ना, उनके साथ रहता था, तो बंदूक लेकर के पीछे पीछे सेवा किया करता था। जय गुरुदेव के साथ जी 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 जी। अच्छा, जैसा कि बताया गया है कि जय गुरुदेव को कुछ बीमारी वगैरह लग गई थी, इसके बारे में आपको क्या पता है? हाँ भगत जी, उनकी बहुत बड़ी बीमारी ये थी, जो ये हाथ में बहुत सूजन था कई सालों से, 1-2 वर्ष नहीं कई सालों से था। पैर की ये स्थिति उनकी इतनी खराब थी, जो वो उठ बैठ नहीं सकते। 2-4 भगत उनको उठा के बैठाया जाता था। एनी टाइम उनके कई सालों से यूरिन बैग लगी थी, जो ऐसे किसी टॉयलेट वगैरह भी नहीं जा सकते खुद से। वो उन्होंने जो जय गुरुदेव धर्म के प्रवर्तक थे, जी जी जी, जो मुख्य संत थे, उनकी ऐसी हालत थी कि वो उठ बैठ नहीं सकते थे। उनका यूरिन बैग लगा हुआ था 3-4 साल से। जी 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 सर, 3-4 साल नहीं कई सालों से, 7-8 साल से पहले से। मैंने 6-7 साल रहा, मैंने सब दिन यही चीज़ देखा। अच्छा जी। तो मैं जब यूरिन बैग को साफ कर रहा था भगत जी, तो मेरे पास ये क्वेश्चन था, मैं सभी से पूछ के थक गया था। मेरे जो ये 5 नाम के आगे कौन सा नाम है, वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मुक्ति मिलेगी, मैं कितना सेवा करूं। मैं इसके लिए पूरे तन मन लगाया था उसमें, जो सेवा करता रहता था। तो जब मैंने यूरिन बैग साफ कर रहा था उनका, तो मैंने कहा जो मैं इन्हीं से क्यों ना पूछ लूँ ये क्वेश्चन की जवाब, जो वो 5 नाम आप बोलते हैं सत्संग में, ये काल का नाम है, तो दयाल का नाम कौन सा है। तो उन्होंने ये बात, मैंने जब इस पेन ऐसे खोला और साफ करके आया मैंने लगाने के लिए उसको, तो मैंने पूछा जो गुरुजी, जय गुरुदेव जी को मैंने पहले गुरु बना रखे थे, उनसे मैंने कहा कि सर गुरुजी मेरे एक प्रार्थना है। बोले बेटा क्या है। मैंने कहा जो आपने सत्संग में भी करते हैं, आपकी पुस्तकें में भी लिखी है, जो ये 5 नाम काल के है, तो वो इससे आगे नाम कब मिलेगा, दया कैसे होगी परमात्मा। तो उन्होंने बताया बेटा तू सेवा करते रहो, समय आएगा आपको मिल जाएगा। उन्होंने इतना ही बात बताया। फिर ये उन्होंने ये नहीं बताया जो मेरे पास है या नहीं है, उनके पास था ही नहीं जो देते। तो मैं उस दिन से बहुत मैंने परेशान था, जो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो परमात्मा कौन है, कैसे मिलेगा। मैंने रहा उसी में। तो ऐसा हुआ भगत जी, जो एक ऐसे चलते रहा, कई सालों बीत गई इस बात की। तो
तो मेरे पापा को जो राम प्रसाद दास नाम के मेरे गांव में एक भगत थे, वो जय गुरुदेव में जुड़े थे, वो उन्होंने ज्ञान गंगा पढ़ करके आ गए थे संत रामपाल जी महाराज के शरण में। तो पापा ने ज्ञान गंगा के माध्यम से उनसे पूछे जो भाई आपने गुरु क्यों चेंज कर लिया, आपने जय गुरुदेव में थे मेरे साथ, फिर आप कैसी भक्ति समझ में आई। तो उन्होंने बताया जो 5 नाम कहते हैं काल की है, ये उसके आगे का जो नाम है, जो मूल नाम है, वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में है। आप भी चलो और नाम उपदेश ले करके और उसकी भक्ति करो तो मोक्ष मिलेगा। तो मेरे पापा ने क्या हुआ, जो आ गए संत रामपाल जी महाराज के शरण में, उन्होंने जो है सो अपना आके नाम उपदेश लेके चले गए। तब तक में मैं घर से 250 किलोमीटर दूर मैंने चले आए थे। स्कूल में एक रहते थे, बिहार पब्लिक स्कूल नाम के स्कूल है, उसमें हम पोस्टर थे, क्लर्क थे, और वहीं हॉस्टल इंचार्ज की सेवा मेरी थी, वहीं मैं कर रहा था। तो पापा ने ज्ञान का पुस्तक नाम दिया मुझको, जो बाबू इसको पढ़ो। मैंने पुस्तक पढ़ लिया और पढ़ने के बाद जो है सो ज्ञान समझ में आ गई, और समझने के बाद मैंने भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में 2012 में जी मैंने परमात्मा से नाम उपदेश लिया। जो वो 5 नाम के आगे जो नाम था या सही मूल नाम जो था, वो परमात्मा की दया से जो खोज था मुझे मिला। जैसे आपने जय गुरुदेव के पास में कितने साल तक सेवा की थी? मैं कई साल सेवा किया, करीब 5-7 साल सेवा में रहा ही। जैसे कि जय गुरुदेव के बारे में संत रामपाल जी ने बताया भाई इनके पास तो सही साधना है ही नहीं है, लेकिन जय गुरुदेव ने एक भविष्यवाणी भी की है कि वो महापुरुष आएगा। क्या जय गुरुदेव ने बताया कि भाई वो महापुरुष संत रामपाल जी हैं, कुछ और बताया? नहीं, देखो जी, उन्होंने तो ये कह दिया 1971 में जो वो क्वेश्चन लोगों ने किया था, तो उन्होंने ये भविष्यवाणी में कह दिया था जो वो 20 वर्ष का हो चुका है, वो अब तारी शक्ति जन्म ले चुके हैं इस भारत भूमि की धरती पर। उन्होंने सारी बात स्पष्ट लिखी हुई है। वैसे तो मैं उतना कंठस्थ याद नहीं हूँ, जो जानना चाहते हैं उसको जान सकते हैं उस पत्रिका से। तो वो सारा चीज़ जो भी उन्होंने भविष्यवाणी किया संत रामपाल जी महाराज पर फिट हो रहा है। जो भी चाहता है वो इस चीज़ को पत्रिका के पढ़ने के बाद वो कहीं किसी पूरे विश्व की किसी पर फिट करके दिखा दे, जो वो प्रमाण नहीं मिल सकता। वो प्रमाण सिर्फ संत रामपाल जी महाराज पर फिट हो रहा है, जो जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी किए थे। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, जब आप वहाँ पे सेवा करते थे जी कि एक संत हो जो इतना बड़ा संस्था का प्रवक्ता है, भक्ति करवा रहा है, उसकी ये हालत थी कि 7-8 साल से यूरिन बैग लगा हुआ था, उनके उठ बैठ नहीं सकते थे, हाथों में पट्टी बंधी हुई थी। तो क्या उन लोगों को लगा नहीं था कि भाई इनकी साधना गलत है, जो इस तरह से इनको खुद की बीमारी ठीक नहीं कर पा रहे? देखो वगे जी, मेरे तो बहुत क्वेश्चन उठता था, ये देखने के बाद बहुत मन में क्वेश्चन उठता था, लेकिन मुझे एक सत्संग के माध्यम से सुनता था गुरु पर दोष नहीं लगाना चाहिए, इस भाव से, क्योंकि उतना ही जानकारी था। आज जो भी श्रद्धालु, उनके भी अनुयायी अभी भी हैं, उनको यही डर होता है, उनको ये ज्ञान नहीं मालूम है जो ये पूर्ण संत ही कौन है या नहीं है, उस बात की नहीं। ये ढोंग जैसी ऐसी आस्था में फंस करके लोगों ने अंधविश्वास में फंस करके वहाँ भक्ति कर रहे हैं। लोगों को तो क्वेश्चन है ही मन में, जाकिर वो परमात्मा तो सब कुछ को कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपना खुद नहीं रक्षा कर सकते तो दूसरे को कैसे कर सकते हैं? तो आज भी जो राधा स्वामी जुड़े उनसे जुड़े हुए हैं जय गुरुदेव में, उनको आप क्या कहेंगे? मैं उनसे यही प्रार्थना कर सकता हूँ, जो भाई ज्ञान को समझो। संत रामपाल जी महाराज ही आज पूरे विश्व में ऐसे संत हैं जो ये छोटी मोटी क्या बड़ी से बड़ी दुखों जीवन दान देते हैं परमात्मा ने। वो पूर्ण परमात्मा की काम ही है जीवन दान देना, हर कष्टों को दूर करना, और सबसे बड़ी चीज़ है मोक्ष पाना। ये तो लगा ही है, थोड़ा जन्म मरण का ये तो लगा है, लेकिन मोक्ष जो है सो वो संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। हमारे वेद शास्त्र के अनुसार, जितने भी मेरे शास्त्र वेद हैं उनके अनुसार भक्ति बताते हैं और मोक्ष की धारा बताते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।